नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या है। ठीक है, यानी कि गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण इसे हम देखेंगे और इसकी कुछ डेफिनेशन है वो क्या है इसे हम वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका दिशा अकेडमी बाई एलएस पर। और अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। तो यहाँ पर गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। अब हम पहले बात करेंगे गुरुत्व। गुरुत्व किसे कहते हैं? यानी कि गुरुत्व हम उसे कहते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, अब कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। यानी कि पृथ्वी किसी दूसरी वस्तु पर, मान लीजिए जैसे मैं हूं, ठीक है, तो पृथ्वी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, तो अब जो बल लगाती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्व। एक बार फिर से, कोई जल्दी नहीं है। यानी कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, मान लीजिए मुझ पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो उसको हम गुरुत्व कहेंगे। ठीक है, और इसी को ही हम यानी कि वस्तु का भार भी कहते हैं। इसी से हमारा वजन भी है। ठीक, अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हमारा कोई वजन नहीं होगा। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु समान द्रव्यमान की होगी, कोई भी द्रव्यमान नहीं होगा। कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे आप उठा सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जीरो हो जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यानी कि पृथ्वी पे रह सके। वो जितना ऊपर कर दोगे वो उतनी ही रुकी रहेगी। ठीक है, तो इसे तो हम कहते हैं गुरुत्व। यानी कि जो पृथ्वी दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसे हम गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। किसी पिंड पर आरोपित, यहां पर डेफिनेशन है, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। फिर से, यानी कि किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल, यानी कि जो गुरुत्व बल आरोपित होता है, अब उसमें क्या होता है, यानी कि त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उस त्वरण को हम यानी उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। अब हम मान लीजिए मानते हैं कि यदि पिंड जो P है, मान लीजिए यहां पर P लिखा हुआ है, ठीक है, P का द्रव्यमान m, कोई भी एक पिंड है, मान लीजिए एक पिंड है, मान लीजिए एक बोतल मैं ले रहा हूं, ये बोतल है, ठीक है। अब ये एक पिंड है, इसको एक पिंड मानेंगे। पिंड किस कोई कैसा भी हो सकता है, ये पिंड ही है, ठीक है, ये पिंड है। अब इसका द्रव्यमान है, कुछ तो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका मान लीजिए हमने द्रव्यमान m मान लिया, हमें पता नहीं है कि कितना है, तो उसको हमने मान लिया m। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इसको लिए हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, या फिर हम ME भी लिख सकते हैं, ME भी लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। ओके, ME मास ऑफ अर्थ। तथा पृथ्वी के केंद्र O, पृथ्वी के केंद्र O से पिंड P की दूरी R हो, ठीक है, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो G M E लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू M, ठीक है, और अपॉन में जो दूरी है उसका वर्ग।
ओके, ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि यानी कि कोई भी पिंड पृथ्वी से दूर हो, मान लीजिए h ऊंचाई पर हो। अब मान लीजिए ये है बोतल है, ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई मतलब पृथ्वी से कुछ दूरी पे है, कुछ ऊंचाई पर है। ठीक है, जब पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर हो, जिस तरह से ये है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये एक हमारा पिंड है, ये बोतल मान लीजिए, ये बोतल है पूरी। ठीक है, अब h ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, हमने कोई नापी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं h ऊंचाई पर है। ठीक, h ऊंचाई पर है, तो अब हम यहां से जो पृथ्वी है, अब दूसरा पिंड है, ठीक, तो पृथ्वी की हम त्रिज्या और प्लस में ऊंचाई, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस में ऊंचाई करके उसको हम निकालते हैं। तो यहां देखिए, किसी देखिएगा, यदि इस बल से पिंड में त्वरण जी उत्पन्न हो, ठीक है, जी उत्पन्न हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए निकालेंगे त्वरण बराबर हो बल अपॉन में द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, ये होता है। इसको संकेतन में कैसे लिखेंगे, इसको संकेतन में हम लिखेंगे यानी कि g, इसको यहां लिख लीजिए, यानी कि संकेतन में लिखेंगे इसको g इक्वल टू f अपॉन में m। ओके, g इक्वल टू f अपॉन m लिखेंगे। ठीक है, अब f बराबर हमें कितना दिया गया, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको इसमें f अपॉन में m है। ठीक है, तो f का हम मान रखेंगे, f का मान ये रखेंगे, यानी कि g m e इंटू m अपॉन में r स्क्वायर, और नीचे वाला m जो है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि कैपिटल G m e अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए। ठीक है, अब यदि, अब यहां देखें, हम यहां देखें, यानी कि अब इसको हम मिटा दें। ठीक है, एक मिनट, अब मिटाएंगे नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब यदि यानी कि जो वस्तु है या पिंड है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई h हो, ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई कितनी हो, h हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं यदि पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर हो, h ऊंचाई पर हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे पृथ्वी की जो त्रिज्या है r e मान लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, r e का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और प्लस जितनी ऊंचाई पर पिंड है। ठीक है, तो हम यहां पर r बराबर मान लेंगे r e प्लस h। तब हम गुरुत्वीय त्वरण जब निकालेंगे तो इक्वल टू g m e अपॉन में r e प्लस h पावर स्क्वायर। ओके, इससे निकालेंगे।
ये निकालेंगे। ठीक है, ठीक। आर ई जो है पृथ्वी की एवरेज रेडियस, औसत त्रिज्या है। ठीक है, पृथ्वी की जो आर ई है वो हमने मानी है, औसत त्रिज्या मानी है, एग्जैक्ट नहीं मान सकते हम, औसत त्रिज्या मान लेते हैं उसकी। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और आती है। मान लीजिए ये एच ऊंचाई पर तो है, ठीक है, उसकी तो हमने लिख लिया कि जी इक्वल टू जी, यानी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये। ठीक है, एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच और उसकी पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर पिंड पृथ्वी पे ही रखा हो, पिंड जो है पृथ्वी पे ही रखा हो, ये पिंड है वो इस पे ही रखा हो, तब हम क्या करेंगे, तब वहां पर एक कंडीशन और आती है। यहां पर हम लिख सकते हैं, यानी कि वो तो हमने बोल ही दिया है। ठीक है, अगर दोबारा सुनना है तो पीछे वीडियो में, मतलब आप बैक कर सकते हो, दोबारा से फिर से सुन सकते हो। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसको। यानी कि जब पृथ्वी, यानी कि जब पिंड पृथ्वी पर रखा हो और उसके बीच में कोई भी दूरी ना हो, ठीक, तब हम क्या कर सकते हैं, एच को शून्य मान सकते हैं, एच को नगण्य मान सकते हैं, यानी कि एच बराबर हटा सकते हैं, एच को हटा सकते हैं। तब जी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी कि जी एम ई और अपॉन में, यानी कि एच हट जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, आर ई की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन जब होगी जब पिंड पृथ्वी पर रखा होगा तब। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, जब पिंड पृथ्वी पर रखा होगा, उसके बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी। ठीक, तो ये होगा। चलिए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि g का मान कैसे निकलेगा, इसका इसका g जो है इसका मान किस तरह से निकालेंगे हम। तो यहां देखते हैं कि g, देखिए यहां इस समीकरण में, इस समीकरण में g me तथा re के मान रखकर g के मान की गणना की जा सकती है, की जा सकती है। ओके, ठीक है, यानी कि किसका जी का मान रखेंगे, एम का मान रखेंगे और आर ई, यानी कि किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का और पृथ्वी का भार और पृथ्वी की औसत त्रिज्या, उसको हम देखें तो यहाँ जी का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ओके, एक मिनट, कूलम नहीं, किलोग्राम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, और एम ई बराबर हमारा होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ओके, और इसकी त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये जो मान है, अब हम ये मान इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये मान इसमें पुट करने पर हमें त्वरण का, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान मिल जाएगा कि कितना होता है। तो यहां चलिए देखते हैं, तो G इक्वल टू, जी कितना दिया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ओके, इंटू एम ई बराबर 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब हम देखते हैं, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 चंगा 36 और 4 कितने हुए 40, 6 36 और 4 कितने हुए 40। ओके, ये हो गया, पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा।
इंटू 10 की पावर 24 से हम 11 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 13। ठीक है, अपॉन में हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि नीचे पॉइंट, या फिर एक काम करते हैं जीरो नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 400.2 इंटू 10 की पावर, यहाँ अपॉन में कर दीजिए 64। ओके, और 10 की पावर हम कर देंगे, ये ऊपर चले जाएंगे तो 13, एक मिनट, यहाँ आर स्क्वायर करना है, ओके, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और करना है 6.4। ठीक है, और एक बार, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 दूनी 12 है। ओके, तो यहाँ माइनस कर देंगे 12 है। ओके, अब देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट ये भी हट जाएगा, अब हमारा पॉइंट से हट गया तो 4002 अपॉन में 64 इंटू 64। ठीक है, और इंटू 10, केवल 10 रह जाएगा। ओके, अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 4002 अपॉन में 4096 इंटू 10। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा ये कटेगा 0.98 और इंटू 10 रहेंगे। ओके, तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि जी बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया इसका जी का मान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और लाइक तो यार कर ही दिया करो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।